एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये कितने मार्क्स का आएगा, इसको कैसे लिखना है, इसको पूरे तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा और इसके शॉर्टकट टेक्निक्स बताऊंगा जिससे तुम्हारा लर्न आसानी से हो। ना सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये पूरा का पूरा 15 मार्क का आएगा और यदि इंटरनल्स है तो 10 मार्क का आएगा, लेकिन ये बड़े क्वेश्चन के तौर पर ही आएगा क्योंकि एडवांटेज के करीबन 10 पॉइंट है, डिसएडवांटेज के 10 पॉइंट्स है, तो 20 पॉइंट। ना इसको लिखना कैसा है, कभी भी एग्जाम में ABCD, ए ऑल्सो कॉल्ड एज प्रेफरेंस शेयर्स का एक और नाम क्या है, सेफ कैपिटल या स्टेबल कैपिटल। मीनिंग कितना आसान है, प्रेफरेंस से कितने प्रकार के शेयर्स कंपनी इशू कर सकती है, 2, इक्विटी और प्रेफरेंस। तो प्रेफरेंस शेयर वो शेयर है जिसमें दो फायदे हैं, डिविडेंड पहले दिया जाता है, कंपनी बंद हुई तो पैसा पहले लौटाया जाता है। किसके पहले, इक्विटी के पहले क्या मिलेगा, डिविडेंड, और क्या लौटाया जाएगा, लौटाने का पैसा। पहले किसको लौटाया जाएगा, प्रेफरेंस, आखिर में इक्विटी। डेफिनेशन वही रट्टा मारना है तुमको, फिर एडवांटेजेस बोलोगे। अच्छा, एडवांटेजेस के लिए मैंने एक टेक्निक बनाया तुम्हारे लिए, जो फीचर्स थे उसकी मदद से ही तुम एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बनाओगे। और तुमने एडवांटेज टू कंपनी 5, डिसएडवांटेज ये एडवांटेज टू शेयर होल्डर 5 पॉइंट, इसके 5 और इसके 5 लिखे, तो वो 15 में से 14 से 15 पूरा मार्क्स देना चाहिए। ज्यादातर बच्चे क्या लिखते हैं, बस एडवांटेजेस 10 पॉइंट और डिसएडवांटेज, दोनों को फायदे मैंने बताया। और एग्जाम में टाइम नहीं रहा तो सिर्फ तुम एडवांटेज के 7-8 पॉइंट, इंटरनल में टाइम कम रहा तो 7-8 पॉइंट, लेकिन मेरा एडवाइस है 5-5 पॉइंट सबके लिखना चाहिए और एग्जाम में जितना याद आया उतना तो लिखना ही चाहिए। ठीक है, नाउ मीनिंग तो स्टैंडर्ड है। दूसरा, ऑल्सो कॉल्ड एज, प्रेफरेंस शेयर को एक और नाम क्या है बताओ, सेफ कैपिटल। तो शेयर होल्डर को एडवांटेज है, जो लोग सेफ लोग हैं, रिटायर्ड लोग हैं, पेंशनर्स लोग हैं, जो रिस्क लेना नहीं चाहते, जिनको फिक्स डिपॉजिट FD, बैंक का FD कितना दे रहा है बैंक, 5%, 5.5% के ऊपर इंडिया में लगभग कोई भी बैंक नहीं होगा। एक HDFC, एक SBI का, वो भी कुछ महीने पहले 3-3.5%, 2.5-3%, यूरोप में 1 से 1.5%, 2%, उसके ऊपर है ही नहीं यूरोप में FD के रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंडिया तो भी बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम अभी 5-5.5, लेकिन प्रेफरेंस शेयर 8 से 10 रहेगा आराम से। तो फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा ब्याज मिलता है। ठीक है, ऑल्सो नोन एज। तीसरा क्या है, फेस वैल्यू। इसका फेस वैल्यू क्या रहेगा, 10 या 100, लेकिन इस फेस वैल्यू के दम पर तुम इसको एडवांटेज टू द कंपनी कैसे बनाओगे। जब कंपनी शुरू होती है तो प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं हो सकता, तभी क्या इशू होगा, इक्विटी शेयर्स। तो कंपनी को एक एडवांटेज मिलता है, किस चीज का एडवांटेज मिलता है, कि कंपनी इक्विटी शेयर के बजाय लोन भी लेना नहीं है, क्योंकि लोन लिया तो गिरवी रखना पड़ता है तुमको, जमीन, बिल्डिंग, मशीनरी। शेयर्स अनसिक्योर्ड होता है हमेशा, कि कंपनी के पास गिरवी रखने के लिए संपत्ति नहीं है, लेकिन ब्रांड नेम इनफ है कि लोग प्रेफरेंस शेयर का पैसा दे। तो फिर एडवांटेज ये बन जाता है कि कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स एक ऑप्शन मिलता है इक्विटी शेयर के अलावा शेयर कैपिटल में। सो कंपनी कैन इश्यू प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी के बाद प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर सकती है, और वापस इक्विटी शेयर इश्यू करना है तो राइट शेयर का मौका रहता है। लेकिन राइट शेयर में एक डिसएडवांटेज है, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा क्या, ट्रेडिंग इन इक्विटी। यहाँ पे आगे देखो तुरंत, एडवांटेजेस ऑफ ट्रेडिंग इन इक्विटी। इसका एक एग्जांपल दूंगा मैं। सपोजिटली लेट अस अज्यूम 100 शेयर्स है और तुम्हारे पास है 50 शेयर्स। नाउ टेल मी, तुम्हारे पास वोटिंग पावर कितना है कंपनी में, 50%, 100 शेयर है कंपनी के टोटल, उसमें से तुम्हारे पास है 50 शेयर, तो तुम्हारे पास वोटिंग ताकत कितनी हुई, 50%। अब तुमको डायरेक्टर बनना है, दूसरे लोग विरोध कर रहे हैं, तुम बोले भाड़ में जाओ, खुद को 50% वोट करो, बराबर ना। लेकिन एक प्रॉब्लम है, तुमने और 100 इक्विटी शेयर राइट शेयर के तौर पर 90 इक्विटी शेयर इशू किए। अब कितना हो गया, 100 + 100 200। राइट शेयर तो दूसरे ने खरीदे, तुम्हारे 50 के 50 उतने ही है। अब वोटिंग पावर कितना हो गया तुम्हारा, 25%। अब जब डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट में 51% वोट चाहिए, तो तुमको दूसरों की मदद लगेगी, तुमको कंट्रोल भी चाहिए, तो तुम क्या करोगे, 100 इक्विटी शेयर इशू नहीं करोगे, 100 प्रेफरेंस शेयर इशू करोगे। प्रेफरेंस शेयर मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते, जनरल मीटिंग, वोट नहीं कर सकते, मतलब इक्विटी शेयर 100 ही रहेगा, तुम्हारा वोटिंग पावर 50% ही रहेगा। प्रेफरेंस शेयर कैनॉट वोट, कैनॉट अटेंड, और तुम दोनों अलग है, सो तुमको कंट्रोल पूरा मिल जाएगा। इसलिए इसको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोलते हैं।
कि तुम्हारा कंट्रोल पूरा रहेगा, ठीक है ना। इन शॉर्ट बता रहा हूं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी और भी डीपर कंसेप्ट है, लेकिन सिर्फ इतना समझो, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी से तुमको रिटर्न ज्यादा मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, फेस वैल्यू हुआ, ये हो गया। नेक्स्ट, पीरियड ऑफ टाइम। नाउ टेल मी, पीरियड ऑफ टाइम क्या है? मैक्सिमम 20 ईयर्स, 20 साल के ऊपर पहले अलाउड था, यस, 1988 के बाद बंद कर दिया गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेचर ऑफ इन्वेस्टर्स। नाउ आजकल के जनरेशन, शेयर बाजार में 2018-19 में कितने डीमैट अकाउंट थे? 5 करोड़। भारत का पॉपुलेशन कितना होगा आज? 140 करोड़। सिर्फ 3% लोग शेयर बाजार में। कोविड लॉकडाउन हुआ, लोग घर बैठे बैठे क्या करें? शेयर बाजार में पैसे डाले, लेकिन प्रेफरेंस शेयर में कोई पैसा डालेगा नहीं। क्यों? जो रिस्क लेना चाहते हैं, जो फास्ट कमाई चाहते हैं, इक्विटी शेयर में कमाई ज्यादा है, फास्ट है, बट प्रेफरेंस शेयर में कमाई लिमिटेड है, और शेयर बाजार में भी बहुत स्लो बढ़ता है। तो बेस्ट कौन सा है? इक्विटी। सो जो लोग, बहुत कम इन्वेस्टर्स रहते हैं प्रेफरेंस शेयर में, रिटायर्ड पेंशनर्स लोग ही डालते हैं, बाकी लोग इक्विटी में नहीं उतरते। नेक्स्ट पॉइंट, छठवा, रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड है। नाउ देखो, एडवांटेजेस शेयर होल्डर्स को क्या है? जो रिटायर्ड लोग हैं, पेंशनर्स लोग हैं, बैंक कितना ब्याज देता है इंडिया में? एफडी का कितना है? कोविड के टाइम में रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर गए थे, 2.5-3% तक आ गया था। अभी ज्यादा से ज्यादा 5-5.5 होगा, उसके ऊपर नहीं मिलना है तुमको। लेकिन प्रेफरेंस शेयर में 8-9-10 तो होगा ही कम से कम। रेट ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर में ज्यादा रहता है। तो शेयर होल्डर बैंक के फिक्स डिपॉजिट में पैसा डालने के बजाय कहां प्रेफर करता है? इसमें, प्रेफरेंस शेयर्स में। सो जिसको स्थिर इनकम चाहिए, फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा चाहिए, बैंक के सेविंग अकाउंट से ज्यादा चाहिए, वो कहां पे पैसे लगाएगा? प्रेफरेंस शेयर्स में। तो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, उसको पता है उसको रिटर्न्स कितना मिलना है। लेकिन डिसएडवांटेजेस ये है, तुम 1 लाख रुपए डाले हो, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, डबल होने में कितना टाइम लगेगा? कितने साल लग जाएंगे? वही इक्विटी शेयर में, शेयर बाजार में बढ़ गया, मैंने बताया था ना, तुमने एक मिंडा इंडस्ट्रीज है जो आई थिंक डायल कार का शायद बनाता है, उसमें 1 लाख डाला होता 3-4 साल पहले, तो आज वो 20 लाख बन गया होता, 20 टाइम्स बढ़ा है। सो इक्विटी शेयर में रिटर्न्स बहुत ज्यादा है। तो रेट ऑफ डिविडेंड हायर देन डेब्ट, कंपनी के लिए नुकसान है कि कंपनी को जो कर्जा है उससे ज्यादा देना पड़ता है रिटर्न्स। कारण क्या है? कर्जे पे जो ब्याज देती है उससे ज्यादा प्रेफरेंस शेयर्स मांगते हैं। कारण क्या है? कंपेयर टू जो कर्जा लेती है, प्रेफरेंस शेयर वाले सपोजिटली कर्जा ले रही है 8% पे, 9% पे, तो प्रेफरेंस शेयर बोलेंगे हमको 10% दो। क्यों ज्यादा मांगते हैं प्रेफरेंस शेयर? ये धंधे का उसूल है, रिस्क बढ़ता है तो रेट भी बढ़ता है। नाउ टेल मी, होम लोन सस्ता के क्रेडिट कार्ड का ब्याज सस्ता? होम लोन कितना मिलेगा ब्याज? 60%। क्रेडिट कार्ड का कितना है? 40% ब्याज। होम लोन में तुम्हारे घर के कागजात बैंक के पास गिरवी रहते हैं ओरिजिनल, क्रेडिट कार्ड पे 1 रुपया गिरवी रहता नहीं, डूबने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। 6 गुना महंगा पड़ता है क्रेडिट कार्ड का कर्जा, इंटरेस्ट। क्यों? रिस्क ज्यादा है, सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है। अभी प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड क्यों ज्यादा मांगते हैं? कंपनी के लिए नुकसानदेह क्यों है? कभी कभार लोग क्यों नहीं खरीदेंगे कम डिविडेंड पे? प्रेफरेंस शेयर का लॉजिक बहुत क्लियर है, कंपनी नफा कमाती है, उसमें से ब्याज देगी, डिविडेंड देगी। कायदा ये बोलता है कि कंपनी के नफा में से पहले इंटरेस्ट देना पड़ेगा, फिर नफा बचा तो प्रेफरेंस डिविडेंड दिया जाएगा, फिर नफा बचा तो इक्विटी को दिया जाएगा। इसलिए देखा जाए तो सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन डिविडेंड का कौन करता है? इक्विटी, क्योंकि उनको लास्ट मिलता है। प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड इंटरेस्ट के बाद और कंपनी बंद हो जाए तो पहला पैसा किसको दिया जाएगा? कर्जदार को। डबल रिस्क हो गया, डिविडेंड इंटरेस्ट के बाद कंपनी बंद हो गई तो जो
रीपेमेंट डिबेंचर्स के बाद रिस्क ज्यादा, तो वो लोग बोलेंगे हमको ज्यादा डिविडेंड चाहिए, तो ये हम पैसा देंगे। धंधे का उसूल है, सिंपल है। डिसएडवांटेजेस टू शेयर होल्डर्स, अब क्या है, अभी टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज सपोजिटली 18% उनका सेल्स बढ़ा और प्रॉफिट 12% बढ़ा सपोजिटली। क्या डिविडेंड ज्यादा मिलेगा? इक्विटी को ज्यादा मिलेगा। यदि प्रेफरेंस का रेट ऑफ डिविडेंड 10% है, कंपनी ने नफा ज्यादा किया, तो डिविडेंड ज्यादा नहीं मिलेगा। प्रॉफिट कम हुआ या ज्यादा हुआ, डिविडेंड क्या रहेगा? सेम रहेगा। नेक्स्ट, डिसएडवांटेज टू कंपनी, डिविडेंड नॉट डिडक्टिबल फॉर टैक्स पर्पसेस। कारण क्या है, क्यों इनकम टैक्स में ये डिडक्टिबल नहीं है? नाउ टेल मी, मैंने बैंक से कर्जा लिया, मशीनरी खरीदी, इंटरेस्ट भरा, क्या इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टिबल है? एक हिंदू, सेक्शन 36 इनकम टैक्स एक्ट 1961, सर ऑनलाइन पेपर देते देते तो हमारी बहन बच गई। सो इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टिबल है यदि बिजनेस के लिए यूज किया। डिविडेंड कब दिया जाता है? प्रॉफिट से पहले के प्रॉफिट के बाद? डिविडेंड कब देंगे? प्रॉफिट के बाद। प्रॉफिट से पहले कैसे देंगे? डिविडेंड प्रॉफिट का वो हिस्सा है जो कंपनी शेयर होल्डर को देती है। डू यू एग्री? सो डिविडेंड प्रॉफिट के बाद आएगा कि पहले आएगा? बाद आएगा। सो प्रॉफिट के बाद जो भी चीजें हैं, टेक्निकल भाषा में उसको अप्रोप्रिएशन ऑफ इनकम बोलते हैं। डिविडेंड और इनकम टैक्स बोलता है सेल्स के अगेंस्ट जो खर्चा होता है प्रॉफिट से पहले वो दिखा सकते हैं। डिविडेंड तो प्रॉफिट के बाद आएगा, इसलिए वो टैक्स डिडक्टिबल नहीं है। और एक कारण नहीं, सेक्शन 40 का आसपास देखना इनकम टैक्स, वहां पे सब क्लियरली है। तुम डिविडेंड, इक्विटी भी डिविडेंड टैक्स डिडक्टिबल नहीं है, प्रेफरेंस डिविडेंड भी टैक्स डिडक्टिबल नहीं है, क्योंकि वो प्रॉफिट के बाद आता है। ये सबसे बड़ा कारण। नेक्स्ट, यहाँ पे देखो डिसएडवांटेज टू शेयर होल्डर्स, अभी ये नहीं रहा टैक्स ऑन डिविडेंड। कोई बोल सकता है ये क्या है? एक हिंट दूं वापिस से, बहुत बढ़िया हिंट दूंगा। सेक्शन 115O इनकम टैक्स एक्ट 1961, उसमें क्या था, अभी नहीं है। कंपनी, तुमने 1 लाख रुपए लगाया प्रेफरेंस शेयर्स का, कंपनी डिविडेंड कितना देगी? 10%। कितना मिलना है तुमको? 10,000, पर तुमको 10,000 नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स वाले 15% उसमें काट लेंगे, 1500, तुम्हारे हाथ में आएगा 8,500। समझ में आया? अभी सेक्शन 115 उड़ा दिया है। अब डिविडेंड तुमको जो मिलेगा उस रकम पे तुमको टैक्स लगेगा, 10,000 इनकम में दिखाना पड़ेगा। पहले माफ था क्योंकि डबल टैक्स नहीं होता, कंपनी टैक्स काट के देती है, तुम वापस टैक्स भरो, डबल तो नहीं होगा। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, तुम एग्जाम में लिख सकते हो कि 115 जब था तो जब डिविडेंड बढ़ता था टैक्स कट के बाकी का हिस्सा शेयर होल्डर को जाता था, तो तुम्हारे पास ज्यादा आएगा कम आएगा? सपोजली मेरे पास एक केक का एक ऐसे 8-10 पीस है, तुम लोग आए, अब मुझे मजबूरी शेयर करना पड़ेगा। मेरा फेवरेट केक तो ब्लैक फॉरेस्ट, तुम आए, पहले तो मैं दुखी हो जाऊंगा, बांटना पड़ेगा, लेकिन नहीं, देने से पहले मैं 2-4 चट कर जाऊंगा, तुमको बाकी का मिलेगा। तो गवर्नमेंट को देना पड़ता था डिविडेंड, तो तुमको कम मिलेगा ना शेयर होल्डर को। नेक्स्ट, टाइप्स, डू यू एग्री कि वो एडवांटेज है कंपनी क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, ऑप्शन है कंपनी के पास। नेक्स्ट, प्रेफरेंस इन डिविडेंड, कितना क्लियर है? ये तुमको, ये एडवांटेज किसको है? शेयर होल्डर्स को। किसको पहले डिविडेंड दिया जाता है? प्रेफरेंस को। आखिर में किसको दिया जाता है? इक्विटी। सो शेयर होल्डर्स को फायदा है कि कंपनी का नफे का, ऑफ कोर्स ब्याज पहले देना पड़ेगा, एज्यूम कर लिया ब्याज दे दिया, सो प्रॉफिट जो बचता है
तो पहले डिविडेंड किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, एडवांटेज है। और फिर एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन क्या है? एक प्रकार है डिविडेंड का, मैंने सिखाया था, कौन सा? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। 1 लाख पे 10,000 2020 को कंपनी ने नहीं दिया, 2021 को नहीं दिया, 2022 को कितना मिलेगा? तुम्हारा पॉकेट मनी सपोजिटली 1,000 रुपया महीना है, सॉरी पल्लवी दिख गई मुझे, 10,000 रुपया महीना है। 10,000 बेटा, 10,000 तू सुलह में गई, 8,000 तो ऐसे उड़ा के आएगी। और वहां पे कौन सा होटल है? उधर पिज्जा, हम लोग 2 जन गए थे, पिज्जा खाया, 1,500 रुपये उड़ गया। 1-2 पिज्जा, बहुत महंगा है वो, लिटिल इटली शायद वो नाम है। 8,000, बस तू 2-4 फ्रेंड्स के साथ जा, 8,000 कहीं नहीं गया। तो पापा ने, कौन सा चल रहा है, अप्रैल, जनवरी का नहीं दिया, फरवरी का नहीं दिया, मार्च का नहीं दिया, अप्रैल में तो खाना नहीं खाऊंगी। एक दिन पापा रुक गए, दूसरे दिन बेटी के प्रति प्रेम, पापा ने बोला 10,000 ले, फिर से रोना शुरू, तो जनवरी का था, फिर फरवरी, पापा ने और 10,000 दिया, बस इतना ही दूंगा, और जोर से रोने लग गई, 10,000 दिया। और फिर लास्ट में प्रेम से, पापा आई लव यू, पिघल गया पापा का दिल, कितना दिया? अप्रैल का भी 40। ठीक है, लड़के लोग रहे लोए तो और धुलाई 1 रुपया मिलना नहीं है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। तुमने क्यूमुलेटिव खरीदा तो तुम्हारा डिविडेंड जमा होता है, इसलिए प्रेफरेंस शेयर में निवेश करने से पहले जो डॉक्यूमेंट भरना पड़ता है प्रोस्पेक्टस में, भगवान के लिए पढ़ो, क्यूमुलेटिव है कि नॉन क्यूमुलेटिव है। नहीं तो ओ माय गॉड में था ना, इंश्योरेंस का कागज में वो साइन करता है, उसमें लिखा रहता है एक्ट ऑफ गॉड में नहीं मिलता। बाय द वे, रायट हो गया, किसी ने पत्थर से तुम्हारे गाड़ी के कांच तोड़ दिए, 1 रुपया इंश्योरेंस कंपनी देगी नहीं। फ्लडिंग में तुम्हारी गाड़ी बंद पड़ गई, तुमने इंजन चालू करने की कोशिश की, इंजन लॉक हो जाता है, 1 रुपया मिलेगा नहीं। ये सब बारीक से लिखा रहता है बेटा, ध्यान रखने का। तो डिविडेंड एक्यूमुलेट होता है, लेकिन याद रखो हर जगह पे एक्यूमुलेट नहीं होगा, और कंपनी को फाइनेंशियल बर्डन आता है ना भाई, जो नहीं दे पाई एक्यूमुलेटिव वो सब देना पड़ेगा, तो लोड आता है कंपनी को। नेक्स्ट 10वां पॉइंट, वोटिंग राइट्स है कि नहीं है? नो वोटिंग राइट्स। कंपनी को फायदा क्या है? नो लॉस ऑफ कंट्रोल। तुम्हारे पास 100 शेयर था, तुमने और से 100 शेयर इक्विटी का नहीं बढ़ाया, उसके बजाय कौन सा बढ़ाया? प्रेफरेंस शेयर। तो तुम्हारा कंट्रोल पूरा। एक्चुअली ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का और डिटेल मीनिंग है, सिर्फ इतना लिखो, एडवांटेजेस ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, रिटर्न ज्यादा मिलता है इक्विटी को, और कंट्रोल तुम्हारा जाएगा नहीं। इसलिए कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है, जो ताकत रखना चाहते हैं, वो कभी भी नया इक्विटी शेयर इश्यू नहीं करते। क्या इश्यू करते हैं? प्रेफरेंस शेयर, या क्या देते हैं? लोन देते हैं। नेक्स्ट, नो वोटिंग राइट। शेयर होल्डर वोट नहीं कर सकता, अटेंड नहीं कर सकता, मैनेज नहीं कर सकता, राइट शेयर नहीं मिलते, बोनस शेयर नहीं मिलते, आएगा ना आगे। नेक्स्ट, राइट शेयर डिसएडवांटेज, नो राइट शेयर। उसके बाद राइट शेयर क्या है? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को नए शेयर जो ऑफर किए जाते हैं वो क्या होएगा? राइट शेयर्स। बोनस शेयर्स, नॉट एलिजिबल फॉर बोनस शेयर्स। 5 पॉइंट तो इधर ही हो गए तुम्हारे, समझ में आया ना? फुकट के शेयर्स नहीं मिलते, सिर्फ डिविडेंड मिलता है। फिर परमानेंट, परमानेंट कहाँ है? डिसएडवांटेज ऑफ कंपनी नॉट परमानेंट। क्यों? तुमको लौटाना पड़ेगा, कितने टाइम के अंदर? 20 साल के अंदर। परमानेंट नहीं है। नेक्स्ट, कन्वर्जन। कंपनी को एडवांटेज है कि 10 साल बाद में भी कंपनी कन्वर्ट कर लेगी इनटू इक्विटी, तो फिक्स रेट का झंझट चला जाएगा, है ना? तो कन्वर्जन कंपनी को एडवांटेज होता है। फिर चौथा, रिस्क। रिस्क काफी कम है, क्योंकि अनसिक्योर्ड है, गिरवी कुछ भी रहता नहीं है, तो कंपनी के लिए रिस्क बहुत कम है। गिरवी कौन सा रहता है? डिबेंचर रहता है, राइट? और डिसएडवांटेज क्या है? डिविडेंड नहीं दिया, तुम क्या करोगे? तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, कंपनी लॉस में है, तो कंपनी सेफ है, गिरवी कुछ भी नहीं है। बट शेयर होल्डर बोलेंगे हमारा डिविडेंड, डिबेंचर वाले बोलेंगे कोई बात नहीं, हम तुम्हारा संपत्ति बेचते हैं। कंपनी बोलेगी नहीं भाई, लोन लेके देते हैं। यहाँ पे लोन लेके नहीं देंगे, क्यों? प्रोस्पेक्टस में लिखा है प्रॉफिट रहा तो डिविडेंड, वरना कुछ नहीं।
रिटर्न ऑफ कैपिटल क्या है? एडवांटेज टू कंपनी 20 साल के अंदर लौटा दो, खत्म करो, ठीक है। 5वां, शेयर होल्डर्स को वापस पैसा मिलेगा कंपनी से, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल होगा। और यहाँ पे प्रायोरिटी है, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? कंपनी बंद हो जाएगी तो पहले पैसा किसको जाएगा? कर्जे को। एक्चुअली उसके भी पहले किसको जाएगा? गवर्नमेंट के टैक्सेस। मतलब तुम्हारा नंबर काफी लेट आता है, लेकिन फिर भी डिसएडवांटेज है कि डेथ कर्जे के बाद, लेकिन एडवांटेज है इक्विटी से पहले। सीक्वेंस समझ में आया? नेक्स्ट, कैपिटल एप्रिसिएशन एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है? बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। इक्विटी शेयर्स का कैपिटल एप्रिसिएशन होता है, प्रेफरेंस शेयर्स का नहीं होता। लेस एडवांटेज टू शेयर होल्डर्स, लेस कैपिटल लॉसेस। शेयर बाजार में कैसे कुछ लोग लूट जाते हैं, बीच में 1 घंटे के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में प्रॉब्लम आया था, कुछ तो वेबसाइट में प्रॉब्लम आ गया था। मैं कुछ लोग को जानता हूँ, बोल रहे थे उनका ग्रुप है जो इन्वेस्ट करता है, वो ग्लिच के वजह से इनका 10 लाख रुपए का लॉस हो गया था, ग्रुप का अटक गया था ट्रांजैक्शन। तो बोलते ना, लेकिन बहुत जोर से ऊपर नीचे होता है इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर ग्लिच आया तो भी क्या 101 का 100 होगा, कैपिटल लॉस कम होता है। अभी यूक्रेन वॉर की वजह से बहुत लोग बैठ गए होंगे जब गिरा शेयर बाजार, जब 1000-1500 पॉइंट गिरा था ना, अटैक किया था, उस समय सॉलिड लोग को लॉस हुआ। और यहाँ पे लेस कैपिटल एप्रिसिएशन, तुम ज्यादा कमा नहीं पाओगे शेयर बाजार में, इक्विटी शेयर होल्डर्स कमाते हैं। यंगस्टर्स तो प्रेफरेंस में डालेंगे नहीं पैसा क्योंकि रिटर्न बहुत कम है। तो 17 क्या है? मैनेजमेंट। तुम उसका मैनेजमेंट का भी डाल सकते हैं। डिसएडवांटेज टू शेयर होल्डर्स, दे कैन नॉट रन द कंपनी, कैन नॉट मैनेज, कैन नॉट अटेंड द बोर्ड मीटिंग। मतलब मैंने तुमको एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया, वो डाला है, केदर नहीं डाला। डिसएडवांटेज वाइंडिंग अप में लास्ट में पैसा किसको मिलता है? इक्विटी को। डाइल्यूट्स, डिसएडवांटेज टू कंपनी, जब कंपनी बंद होती है तो क्लेम किसको पहले पैसा देना पड़ेगा? प्रेफरेंस को। तो कंपनी को लॉस है, देना ही पड़ेगा। जब संपत्ति बेचे जाते हैं, ऑफ कोर्स पहले किसको बेच दिया जाएगा पैसा? कर्जदार को, फिर प्रेफरेंस को, और आखिर में बचा तो इक्विटी। चलो एक बार रीड कर लो। तो यहाँ पे आई थिंक ये खत्म हो गया।